संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला पढ़ाऊँ कि परिमेय संख्या का होथे, ठीक है, और एकर परिभाषा का होथे, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये वीडियो में हमन परिमेय संख्या के बारे में पढ़बो, ठीक है। परिमेय संख्या ला हमन अंग्रेजी में बोलथन रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्याएं तो रेशनल नंबर्स और परिमेय संख्या रहती तो रेशनल नंबर, ठीक। अब ये ला आप मन ला समझे बर ये कथन ला आप मन ला समझे ला पड़ी, ठीक है। परिमेय संख्या ला समझे बर पहले ये कथन के पालन करे पड़ी। तो का बोला थे कथन, हाँ, दो संख्याएं लीजिए, ठीक है। तो चलो दो ठो संख्या ले लेथन। तो मान लेथन कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हमन ले लें 5, ठीक है। बोली दो संख्या लीजिए और दूसरी संख्या ले लेथन 3, ठीक है। अब ठीक है, दो ठो हमन संख्या ले लें, हाँ, तथा पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाइए, ठीक है। तो ये हमार पहली संख्या 5 और ये हमार दूसरी संख्या, तो पहला संख्या में दूसरा संख्या ला घटाना है, ठीक है, घटा देथन। और प्राप्त संख्या को तो हमन ला का प्राप्त होही, जब 5 में 3 घटाबो तो 2 प्राप्त होही, ठीक है। तो प्राप्त संख्या को 3 से भाग दीजिए, तो ये 3 से इसे भाग दे देथन, ठीक है, ये कथन के अनुसार, है ना। तो ये हमन ला का मिली, एक ठो संख्या मिले, का मिले है 2/3, ठीक है। तो आप मन जानत हो कि ये धनात्मक हवे, दोनों हा चिन्ह नहीं लगे, मतलब का हवे, दोनों हा धनात्मक हवे, ठीक है। ये अंश हरे, है ना, और यह का हरे, हर हरे, ठीक है। तो ऐसे संख्या जिनला हमन अंश और हर के रूप में लिख सकथन और धनात्मक रहिथे, तो एला हमन का बोल देथन, ये हा भिन्न हरे, ठीक है। अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब मान लेथन कि ये दरी हमन हा पहली संख्या ला 3 ले लेन और दूसरी संख्या ला 5 ले लेन। काबर हमर मन वो बोले है कि तो दो ठो संख्या लेना है, तो हमर मन हमन जेन संख्या ले लन, पहला 3 ला ले लेन और इधर दूसरा संख्या 5 ला ले लेन, ठीक है। अब पहली संख्या में तो पहली संख्या 3, ठीक है, दूसरी संख्या को घटाइए, तो दूसरी संख्या 5 ला घटाथन, ठीक है। तो चलो घटाओ, तो यह धन में हवे, ठीक है। तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो बड़े संख्या का है 5, तो 5 में का है ऋण चिन्ह है, तो ऋण लगा देथन, ठीक है। अब 5 में 3 घटा दो तो का मिली हमन ला 2, ठीक। अब का बोले है कि प्राप्त संख्या को 3 से भाग दीजिए। अब एला हम का करथन, 3 से भाग दे देथन, ठीक है। तो 3 से भाग देन तो हमन ला ये संख्या मिलिस, ठीक है। इहू में का हवे, अंश हवे, ठीक है, और इहू में का हवे, हर हवे। अब समस्या ये होथे कि एला हमन का संख्या बोलबो, ठीक है। काबर भिन्न हमेशा धनात्मक रहिथे, ओकर अंश भी धनात्मक रही, हर भी धनात्मक रही भिन्न के, ठीक। अब ये मेरे देखा यह तो ऋणात्मक आगे अंश है ना, तो ये संख्या ला का बोलबो, ठीक। तो यही समस्या से ये संख्या के निर्माण होइस, ठीक। तो यही संख्या ला हमन बोलेन परिमेय संख्या, ठीक है संगवारी हो। काबर बोले ने ला, काबर एमा ऋण चिन्ह आगे, ठीक है। अगर हम धन चिन्ह आती तब तो भिन्न कहलाती, लेकिन हम ऋण आगे, ठीक है, अंश में एक ऋण आगे, चाहे हर में भी ऋण आ सकत रही से, है ना। तो यही जो संख्या हुई जेन अंश और हर के रूप में लिख सकत हन, जो ऋणात्मक भी हो सकत है और धनात्मक भी हो सकत है, ओकर अंश और हर है, ठीक। तो वही ला हमन बोलेन परिमेय संख्या, ठीक संगवारी हो, समझ में आइज। एक बार और समझात हमन ला बोली दो ठो संख्या लाओ, पहला संख्या में दूसरा संख्या ला घटाओ
जो प्राप्त संख्या मिली और 3 से भाग दो। ठीक है, तो शुरू में पहला संख्या 5 माने, दूसरा संख्या 3 घटाएं 2 ओकर बाद 3 से और भाग करें तो ये संख्या मिली। लेकिन हम जाना था कि ये अंश और हर के रूप में आगे दोनों धनात्मक है, मतलब ये भिन्न है। ठीक, अब का करें, अब हमन अपन मर्जी के मालिकन ये बोले 2 संख्या लाओ, तो ए दरी का करें, ए दरी 3 ला पहला संख्या बनाएं। ठीक है, और वहाँ 5 ला घटाएं तो का मिल गए ऋण 2, और बोला 3 से भाग करल करी तो कर दें। ठीक है, तो अब ये जो संख्या मिली एमा अंश हवय हर हवय। ठीक है, तो लेकिन एला भिन्न नहीं बोल सकन, का बर एमा धनात्मक संख्या ही रही थे। तो ये जो संख्या बनी तो यही ला हमन बोलथन परिमेय संख्या। तो ऐसे अनेक समस्या हवय, ओकर से संख्या मन के निर्माण होथे। तो ये संख्या ला हमन बोले परिमेय संख्या। ठीक है, एमे लिख देता हूं मैं, हाँ, परिमेय संख्या। ठीक, अब का करथन हमन, हाँ, एकर परिभाषा की ओर चलथन। ठीक है, तो आप मन ला पता चल गया कि भिन्न और परिमेय संख्या में का चीज के अंतर है। उहू में अंश अवहर है, इहू में अंश अवहर है, लेकिन वो हमेशा धनात्मक ही रही, ओकर अंश अवहर है। एकर अंश अवहर धनात्मक भी हो सकत है और ऋणात्मक भी हो सकत है। ठीक है संगवारी हो, अब एकर हमन परिभाषा की ओर चलथन। तो संगवारी हो, ये परिभाषा है परिमेय संख्या के। ठीक है, कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो का बोला थे, परिमेय संख्या ऐसे संख्या हरे जेन ला हमन P बटे Q के रूप में लिख सकत हन। ठीक है, तो जैसे P बटे Q, ठीक है, आप मन चाहो तो ये मेरा P के जगह में ऋण 1 लिख सकत हो, या फिर 1 लिख सकत हो, 2 लिख सकत हो, ऋण 2 लिख सकत हो, 3 लिख सकत हो और ऋण 3 लिख सकत हो, एमे ऋण 4 लिख सकत हो, 5 लिख सकत हो, ऋण 5 लिख सकत हो। ठीक है, ये P के जगह हरे। ठीक है, P के स्थान में कोई भी संख्या आप मन ले सकत हो। ठीक, अब Q के जगह में ये 0 ला नहीं लेना है, सिर्फ ये 0 ला हमन ला नहीं लेना है, बाकी आप मन कोई भी संख्या ओला ले लो। ठीक है, आप मन हाँ ये मेरा 2 ले सकत हो, ये मेरा 4 ले सकत हो, ऋण 3 ले सकत हो, 5 ले सकत हो, ऋण 2 ले सकत हो, 1 ले सकत हो और 6 ले सकत हो, 8 ले सकत हो, 10 ले सकत हो। ठीक है, तो ये जो मैं आप मन ला बताएं, ठीक है, ये जो जब संख्या हरे मना सब के सब एमन परिमेय संख्या हरे। ठीक है, का बर P और Q पूर्णांक है कहे, पूर्णांक मतलब P धनात्मक भी हो सकत है। ठीक है, P धनात्मक भी हो सकत है, ऋणात्मक भी हो सकत है, Q भी धनात्मक हो सकत है और ऋणात्मक हो सकत है, लेकिन Q हा कभी भी 0 नहीं हो सके। का बर कोई भी संख्या में आप मन 0 से भाग दे दू तो का होई, उत्तर हा अनंत हो जाते। ठीक है, अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाते। ठीक, जैसे आप मन हाँ ये 4 में 0 के भाग देहु तो उत्तर आही इन्फिनेटिव, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, का बर 0 के पहाड़ा ला कतको बार पढ़ ले 0 मिलत रही, 4 कभी मिलबे नहीं करे, 0 के पहाड़ में कभी 4 आबे नहीं करे। एकर सेती वो इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है। एकर सेती बोले है कि ये जो P है का हरे, मेरा लिख देता हूं मैं यहाँ अंश। ठीक, आई Q है का हरे हर। ठीक, तो एक बार और समझाओ का बोला थे, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बटे Q, ठीक है, P ला बोल सकत हो अंश बटे हर, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब P धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकत है और Q भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है। ठीक है, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब Q कभी भी ये 0 के बराबर नहीं रहे
q बराबर शून्य कभी नहीं रहे। ठीक है, तो देखो तो ये जो उदाहरण लिखे हम ये का हरे पूरा परिमेय संख्या के उदाहरण हरे। ठीक है, ऐसे आप मन चाहो तो साधारण शब्द में समझ सकत हो कि ऐसे संख्या जेन ला हमन अंश और हर के रूप में लिख सकत हन, जो जेकर अंश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है, जेकर हर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है, लेकिन ओकर हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सके। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये परिमेय संख्या के परिभाषा ला समझें। ठीक है, अब मैं आप मला कुछ और समझा देता हूँ। हाँ, और एक बात और है कि हमन जो परिमेय संख्या हवाए, ठीक है, ओला q से दर्शाथन। ठीक है, q से हमन परिमेय संख्या ला दर्शाथन। अंग्रेजी में बोलथन एला रेशनल नंबर। ठीक है, एला आप मन चाहो तो इसे लिख सकत हो धन या ऋण p और धन या ऋण q, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये परिमेय संख्या ला गणितीय रूप में परिभाषित करें। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब q से दर्शाएं, वो का होही, ओकर जो अंश है वह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है, ओकर जो हर हवय वो भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है, लेकिन जो हर हवय वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सके। ठीक है संगवारी हो, तो ये जो q बराबर आप मन अतका कम संख्या ला भी लिख सकत हो। ठीक है, काबर p बटे q मतलब ये संख्या ला पूरा बताए हैं। ठीक, अब हमन कुछ और आगे पढ़थन। तो संगवारी हो छोटे से ग्राफ के माध्यम से मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करत हूँ। ठीक है, सब ले शुरू हमन का पढ़े हन ये अध्याय में प्राकृत संख्या पढ़े। ठीक है, तो ओकर परिभाषा कारी से गणना बर कोई जेन संख्या के उपयोग करथन ओला प्राकृत संख्या बोलथन, n से दर्शाथन, काबर ओला नेचुरल नंबर बोले जाते। ठीक है, तो वह का होते 1 2 3 4 5 से वह जतका आगे संख्या हवय है ना वो वहां तक के पूरा जाते। ठीक है, वो कभी भी समाप्त नहीं होए। ठीक है, अब ओकर बाद हमन का पढ़ें पूर्ण संख्या पढ़ें। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में शून्य बस ला शामिल कर देथन तो का बन जाते वह पूर्ण संख्या बन जाते। ठीक है, ओकर बाद हमन का पढ़ें पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये शून्य के साथ प्राकृत संख्या पहली ले रही थे, है ना, ये अभी तक यहाँ तक के लिखा गए, लेकिन ये में का होते केवल ऋणात्मक संख्या शामिल होते। ठीक, एकर बाद हमन का करें ये संख्या मन ला मिला के हमन ला का मिलीच भिन्न मिलीच। ठीक है, भिन्न बनीच। भिन्न कैसे बनीच, वो केवल धनात्मक संख्या जिसे 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 7/8 9/10 ऐसे कई प्रकार के संख्या ला हमन एमा पढ़ें। ठीक, ओकर बाद अंतिम में भी का पढ़ें परिमेय संख्या काजी से दर्शाथन q से, अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलथन। ठीक है, तो ये कैसे रही थे ऋण 1/2 या फिर 1/2 या फिर 1/2। ठीक है, तीन तरीका से लिखा गए। हाँ, और 3/4 ऋण 3/4 और 4/3 5/6 6/5 ऋण 4/2 8/9 ऋण 1/7। ऐसे कई प्रकार के संख्या हो सकत है। ठीक, तो संगवारी हो एला समझाए के तात्पर्य ये हवय कि सबसे शुरू हमन प्राकृत संख्या ला समझें। संख्या जब हमन पढ़े के शुरू करें तो पता चली कि जब कोई चीज ला गणना करथन तो जो संख्या के उपयोग करथन वो प्राकृत संख्या कहलाथे। तो 1 से लेके वह कति है अनंत हवय आगे। ठीक है, ओकर बाद जब पूर्ण संख्या पढ़ें तो पता चली प्राकृत संख्या में शून्य बस ला शामिल करबो तो पूर्ण संख्या मिल जाते। ठीक है,
ओकर बाद हमन पूर्णांक संख्या ला पढ़ें तो पता चली कि ये पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या अउ शामिल होगी। ठीक है, तब जाके का बनी है पूर्णांक। ठीक, ओकर बाद हमन का पढ़ें भिन्न पढ़ें तो भिन्न है का बोली कि कोई भी संख्या से जब आप मन एक दूसरे ला भाग दे तो का रहना चाहिए धनात्मक रहना चाहिए। तो एमन सब भी का होगा एमन सब के सब पूरा इसे धनात्मक है। ठीक है, तो एला हमन पढ़ें भिन्न पढ़ें। ठीक, और ओकर बाद हमन का पढ़ें अंतिम में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंश भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है और ओकर हर भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकत है। ठीक है, कहे के तात्पर्य यह है कि सबले शुरुआत है प्राकृत संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या के अंदर आते। ठीक है, और पूर्णांक संख्या के अंदर में ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ये दोनों आते। ठीक है, और भिन्न संख्या के अंतर्गत ठीक है ये प्राकृत संख्या आही और ये पूर्ण संख्या ही और ये जो पूर्णांक हवे ठीक है वो केवल धनात्मक पूर्णांक बस ओमा शामिल होई। ठीक है, धनात्मक मतलब ये साइड के संख्या मन आही। ठीक है, ये साइड के ला नहीं लवे कौन ये भिन्न है। ठीक, ओकर बाद हमन जब परिमेय संख्या पढ़ें तो परिमेय संख्या का है परिमेय संख्या के अंदर में ही भिन्न संख्या आते, पूर्णांक संख्या आते, पूर्ण संख्या आते और प्राकृत संख्या आते। ठीक है, तो परिमेय संख्या के निर्माण ये सब संख्या से मिला के होते। ठीक है, जैसे उदाहरण पर देख बताऊं तो जिसे ये मेरे एक लिखा है तो एक कहाँ मिली प्राकृत संख्या ले। ठीक है, दो भी लिखा है ना, ये ला आप मन ऐसे भी लिख सकते हो 0/1। ठीक है, या 0/1। तो एक ला कहाँ ले पाए प्राकृत संख्या ले पाए एमा ले। ठीक है, ये 0 ले कहाँ ले पाए ये एमा ले पाए। ठीक है, पूर्ण संख्या ले। ऋण एक ला कहाँ ले पाए ये पूर्णांक ले और ये बटे वाला ला कहाँ ले पाए ये भिन्न ले। ठीक है, ओकर बाद एमा ऋण लग गए एकर से तीला बोलते हैं यहाँ परिमेय संख्या हरे। ठीक, तो संगवारी हो आप मन हाँ ज्यादा संकोच मत हो, केवल ये भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर अतके है एकर अंश और हर दोनों धनात्मक रहते और परिमेय संख्या के अंश धनात्मक या फिर ऋणात्मक दोनों हो सकते है और हर भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते है। ठीक, तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप मन ला केवल ये बताए के प्रयास करें कि परिमेय संख्या के निर्माण हमन कैसे करें, कौन से समस्या होई छ हमन ला, ओकर बाद बताएं कि ओकर परिभाषा का होथे, ओकर बाद ये चित्र के माध्यम से समझाए के प्रयास करें कि परिमेय संख्या के अंतर्गत वो सब संख्या आते प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, ये चारों संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आते। ठीक, तो आने वाला वीडियो में हम समझबो कि ये जो प्राकृत संख्या है ओला परिमेय संख्या कैसे बनाबो, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कैसे बनाबो। ठीक है, तो ये सब के बारे में आने वाला वीडियो में पढ़बो। तो संगवारी हो यदि जो समझाए के प्रयास करें अगर आपके समझ में आई सही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल ही झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबले पहली आप ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारियों प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही मन ट्यूशन क्लास जा सके। और कोशिश करूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। यदि वीडियो ला लड़का मन के माता पिता मन देखा था आपसे भी मोर एक निवेदन है, हमारे छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लड़का के माता पिता ऐसे है जिन मन कम पढ़े लिखे हवाए। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका हवाए, आप अपन जीवन के कुछ समय निकालो, अपन घर में बैठाओ, अपन लड़का तक ला अपन तीर में बैठा रहो
और मोर साथ मिल करके ये गणित जिसे विषय ला पढ़ाओ। एकर से का होई, आप शिक्षित होहू, ओकर बाद आप हा अपन लइका ला शिक्षित बनाहू, वो अपन लइका ला शिक्षित बनाही, तो आने वाला जो भविष्य है हमारे छत्तीसगढ़ के जो पीढ़ी हवय वो हमार सामने एक शिक्षित पीढ़ी के रूप में सामने आही। और सीखे के यदि आप मन चाहत हो सीखना तो सीखे के कोई उम्र नहीं होए, संकोच करे के कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आथे। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।